दिख रहा है आपको, वहां पे ग्रामीणों ने आग लगा दी है और इसमें पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जमकर झड़प हुई है इस समय। और एक बार जब ग्रामीण आते हैं तो पुलिस को पीछे हटना पड़ता है, पुलिस जब इकट्ठा होकर जाती है तो ग्रामीण जंगल के अंदर जाते हैं, परंतु दोनों के बीच में लगातार द्वंद्व अभी जारी है। और ये तीसरा चर्च है जिसे आज दिन भर में आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा आग लगाई गई है। हेलो। पकड़ो उसको। पकड़ो उसको। है ग्रामीणों के साथ जो सुरक्षा बल है उनकी जबरदस्त मुठभेड़ हो रही है। बारी बारी से कभी ग्रामीण सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, कभी पुलिस फिर एकत्र होकर ग्रामीण पर हमला करती है। लगातार ऐसा तीसरी बार हो चुका है। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घायल हुए हैं और अभी जो जानकारी मिल रही है अंतागढ़ के एडिशनल एसपी हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और माहौल जो अंतागढ़ आमाबेड़ा में जो माहौल स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई। सुबह से जैसा कि हम बता रहे थे कि ग्रामीणों में आक्रोश है धर्मांतरण की बात को लेकर। जैसे ही ईसाई धर्मांतरित व्यक्ति के शव को यहाँ से निकाला गया, निकाल के दूसरी जगह स्थानांतरित किया, उसके बाद चर्चों में आग लगाने का सिलसिला जारी हुआ। बड़े तेवड़ा में जो 2 चर्च थे उनको पहले जलाया, उसके बाद आक्रोशित भीड़ जो है आमाबेड़ा पहुंची है, जो बड़े तेवड़ा से 4 किलोमीटर दूर है। उस आमाबेड़ा जो है यहाँ का मुख्यालय है, यहाँ पर भी चर्च में आग लगा दी है। और चर्च में जो व्यक्ति पहले से थे उनको पुलिस बल ने सुरक्षात्मक इस जगह पर रख दिया है, आपको बता दें। और अभी जो है बड़ी संख्या में पुलिस है, प्रशासनिक जो यहाँ हमला है, तो जो अधिकारी हैं पुलिस के वो हैं, परंतु ग्रामीण आक्रोशित ग्रामीणों के साथ और जो है पुलिस के बाद
जबरदस्त यहाँ पर मुठभेड़ देखी जा रही है और जो पत्रकार जो आए थे उन्हें भी गुलेल की 2-3 गोलियां लगी हैं, इसलिए हम भी जो है उस स्थान पर चाह के नहीं जा पा रहे हैं और सुरक्षित स्थान से भी आपको जानकारी दे पा रहे हैं। परंतु अभी जो देखा जा रहा है कि आमाबेड़ा में जो चर्च था वो जल रहा है, सुलग रहा है और वहाँ पर फायर ब्रिगेड भी नहीं जा पा रही है। इसके पहले बड़े तेवड़ा का एक गांव था जहाँ पर चर्च में आग लगाई थी, वहाँ फायर ब्रिगेड के कारण उस आग पर काबू पा लिया गया था। परंतु स्थिति विस्फोटक है, ग्रामीण नाराज है और जो है शाम का माहौल है और जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे ही अंधेरा होगा ग्रामीण जो है सुरक्षा बलों पर हावी होंगे, क्योंकि स्थानीय जो क्षेत्र है, स्थानीय जो रास्ते हैं और जो जंगल है उससे यहाँ के स्थानीय लोग निवासी भली भांति परिचित हैं और सुरक्षा बल दूसरे जिलों से भी आए हैं और अन्य स्थानों से आए, इसलिए बिल्कुल समस्या है। पर मैं देख पा रहा हूँ कि फायर ब्रिगेड को जो है चर्च की तरफ ले जाया जा रहा है जिससे आग को बुझाया जाए और स्थिति कुल मिला के बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। जैसा कि सुबह से अनुमान लगाया जा रहा था कि जैसे जैसे इस मामले को सुलझाने में विलंब किया जा रहा है लोगों में आक्रोश भड़कता जाएगा और बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो इस धर्मांतरण का खिलाफत कर रहे थे, धर्मांतरण के विरोध में थे, उनका आक्रोश अभी देखा है और कुल मिला के धर्मांतरण की जो आग थी वो सुलगती हुई अभी बस्तर जैसे शांत और सौम्य क्षेत्र में दिखाई दे रही है। पर आपको फिर बता सकता हूं, मैं बिल्कुल अनुमान लगा सकता हूं कि जैसे जैसे अंधेरा होगा, रात होगी, यहाँ की स्थिति और विस्फोटक होगी। पुलिस के लिए इन पर नियंत्रण पाना भी मुश्किल होगा क्योंकि ये स्थानीय लोग हैं और ये भली भांति यहाँ का जो जियोग्राफिकल एरिया है और यहाँ की जो स्थिति है, हालात है, सब इनको पता रहता है और यह इलाका कुछ समय पहले तक नक्सली दंश को भी झेलता था, नक्सली प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है ये, तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय आदिवासी हैं, सब हालात में रहना, जीना और चलना जानते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि आने वाला समय कांकेर जिला प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए एक चुनौती हो सकती है और फायर ब्रिगेड अब चर्च के पास पहुंच गई है, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ और चर्च में कुछ देर बाद वो आग को बुझा भी पाएंगे। परंतु जो मैं शोर सुन पा रहा हूँ कि यहाँ से कम 200 मीटर दूर सुरक्षा बल जो पुलिस के जो जवान है उनके साथ ग्रामीणों की जो मुठभेड़ जारी है, हल्ला दोनों तरफ से शोर आ रहा है यहाँ पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ये कांकेर से सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। भारी पुलिस बल तैनात है। किस तरीके से झड़प में एडिशनल एसपी गंभीर रूप से घायल हो गए, ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच में ये झड़प देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्रामीणों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। अभी तक 2 बार लाठीचार्ज हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक इस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां झड़प में एडिशनल एसपी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धर्मांतरित व्यक्ति के शव को लेकर ये आक्रोश है जो देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने चर्च में आगजनी की और देखिए जैसे जैसे शाम हो रही है कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कांकेर से जुड़ चुके हैं राजकुमार दुबे। हमारे संवाददाता राजकुमार, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर फायर ब्रिगेड चर्च के पास पहुंची, लेकिन दूसरी ओर ये तस्वीरें जहां पर एसपी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और ग्रामीणों का आक्रोश जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं? अभी जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, चर्च जो है, चर्च पर लगातार हमला किया गया है ग्रामीणों के द्वारा। तीसरा चर्च है जो आमाबेड़ा में है, वहां पर भी आग लगा दी गई है और जो है सुरक्षा बलों के बीच पुलिस के कर्मी हैं और साथ ही ग्रामीणों के बीच में लगातार झड़पें हो रही हैं। अभी तक 3 बार झड़प हो चुकी है जिसमें अंतागढ़ के एडिशनल एसपी जो है वो घायल हुए हैं, क्योंकि कांकेर जिले में और भी एडिशनल एसपी हैं, इसलिए स्पष्ट कर दूं कि अंतागढ़ के जो एडिशनल एसपी हैं वो घायल हुए हैं और उनका इलाज यहाँ पर भी प्राथमिक अस्पताल में कराया जा रहा है। परंतु लगातार जो है ग्रामीण है ये अपने जो
अस्त्रों से सुबह जो हमने आपको बताया था लेकर आए थे, जो गुलेल है, उनके तीर कमान है, डंडे हैं, उसको लेकर आए थे। और निश्चित रूप से जो गुलेल होती है वो एक बंदूक की गोली से कम नहीं होती, अपने आप में बहुत घातक होती है और शाम के समय में गोलियों को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। इसलिए सुरक्षा बल भी जब उनका गुलेल से हमला हो रहा है तो पीछे हटते हैं, फिर जब एकत्र होते हैं तो फिर जो पुलिस है वो ग्रामीणों पर हमला करते हैं। तो लगातार ऐसा 4 बार हो चुका है। परंतु अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई। आमाबेड़ा में जो चर्च है उसको बुझाने का प्रयास जारी है और ग्रामीणों के साथ पुलिस की जो है वो मुठभेड़ अभी भी लगभग 200-250 मीटर दूर कहें तो शोर हो रहा है। इस बात से उनके बीच में झड़प अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। साथ ही क्योंकि बड़ा सवाल राजकुमार यहाँ पर यह भी हो जाता है कि कब्र से शव को बाहर निकालने के बाद भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी इस तरीके से बार बार में हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ में यहाँ पर झड़प भी उनकी देखने को मिल रही है। क्या कहना है ग्रामीणों का? समझाइश यहाँ पर उनको दी जा रही है बार बार, उसके बावजूद भी वो शांत नहीं हो रहे हैं। देखिए, इस बात के लिए हमको पूरी घटना की मुख्य उस पर जाना पड़ेगा। परसों जब आमाबेड़ा के पास बड़े तेवड़ा जो गांव है वहां के सरपंच है राजमन सलाम, उनके पिताजी की मौत हो गई थी। तो उन्होंने ग्रामीणों को बिना बताए अपने पिता का अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज से कर दिया था, जिसका विरोध इस क्षेत्र के आदिवासी लगातार कर रहे थे। कल दिन भर जब वो सब को निकालने की बात की तो जो ईसाई समुदाय के जो लोग हैं, वहाँ भीम आर्मी के लोग भी आए थे, कुछ और बाहर से लोग आए थे। इन्होंने यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों पर हमला बोला था, जिससे यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण थे बड़ी संख्या में घायल हुए थे। उनमें से 8 लोग अभी भी कई अस्पतालों में एडमिट हैं। तो वो जो चिढ़ थी, वो जो नाराजगी थी इस क्षेत्र के लोगों में कि कम संख्या में ईसाई समुदाय होने के बाद भी बाहर से लोगों को बुलाकर स्थानीय आदिवासियों पर इस तरह से हमला करना इनको मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र के जो लोग होते हैं जनरली शांत और स्वाभिमानी होते हैं। तो कल जो नाराजगी थी वो नाराजगी अब इनको दिख रही है और इसमें मैं प्रशासन की भी चूक मानूंगा कि इस मामले को निपटाने में, इस मामले को सुलझाने में जो इन्होंने 24 दूनी 48 घंटे का समय लिया, इसने भी इस क्षेत्र के भोले वाले आदिवासियों में नाराजगी को और आक्रोश को पैदा ही किया। जी बिल्कुल, और आक्रोश हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बढ़ता ही नजर आ रहा है। लेकिन राजकुमार, शाम भी हो रही है और शाम होते होते ये स्थिति हम देख रहे हैं कितनी तनावपूर्ण स्थिति बन रही है और ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये मुसीबत तो जिला प्रशासन के लिए, साथ ही जिले के पुलिस के लिए भी है, क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ बाहरी जो पुलिस के बल आए उनके साथ जो टकराव है वो है, उसमें निश्चित रूप से स्थानीय जो लोग हैं वो, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को, वातावरण को, गलियों को जानते हैं, तो वे भारी ही पड़ेंगे। और शाम को जब बाहर से जो लोग आए हैं वो बचने का और निपटने का जो रास्ता नहीं समझ पाएंगे, पर ग्रामीण इन पर भारी होंगे। और जैसे जैसे शाम होगी, रात होगी, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन कांकेर के लिए और जिला पुलिस कांकेर के लिए भी। तो राजकुमार, क्या कोई अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी बुलाया गया है? क्योंकि देखिए लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, एसपी भी घायल हो गए और भी सुरक्षा बल जो है वो घायल होते हुए नजर आए हैं ग्रामीणों के आक्रोश के चलते, क्योंकि एक दूसरे के साथ झड़प यहाँ पर की जा रही। तो अतिरिक्त बल भी क्या बुलाया गया है? अतिरिक्त बल तो यहाँ के मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बुलाया गया था। नारायणपुर जिले से भी सुरक्षा बल बुलाए गए हैं। साथ ही क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है तो ऑलरेडी डीआरजी की जो पुलिस फोर्स होती है हर जिले में पर्याप्त संख्या में होती है। फिर भी कांकेर जिले की डीआरजी के अलावा नारायणपुर जिले से भी पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है। बसों में यहाँ है और इनकी संख्या 1 से 1,500 के बीच में है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी हैं और पुरुष तो है ही है। उसके अलावा जिले के पूरे आला पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि डीआईजी कांकेर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जब इसके पहले बड़े तेवड़ा में जब चर्च पर हमला हुआ था तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो भी ईंट से बाल बचे थे, उनके ऊपर भी ईंट ग्रामीणों ने फेंक दी थी। जी बिल्कुल, यानी अमित तुकाराम कामले साहब मौके पर हैं यहाँ पर और वो भी उस हमले में बाल बचे हैं, परंतु इनका हमला पुलिस पर भारी तो पड़ता ही दिख रहा है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से आपने भी कहा कि प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन की मानी जा सकती है, क्योंकि जो समय है वो ज्यादा यहाँ पर खींच लिया गया, जिसके चलते जो ग्रामीण है उनका आक्रोश भी बढ़ता हुआ नजर आया है। साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि सरपंच के घर पर भी तोड़फोड़ की गई है। बिल्कुल मैडम, सरपंच के जो है उनके जो घर है वो चर्च से लगा हुआ था। बड़े तेवड़ा का जो छोटे पारा बोलते हैं वहां पर जो चर्च था, जिसके फुटेज हमने पहले भेजे थे, जो जल गया, वहां पर उनसे लगा हुआ सरपंच का एक भाई का घर था, उसके घर पे भी तोड़फोड़ की गई है। घर को तहस नहस कर दिया गया है और वहाँ का जो चर्च है वो तो जल ही गया है, परंतु आमाबेड़ा का जो चर्च था जिसकी अभी हम जहाँ पर मौजूद है उस पर अभी आग पे काबू पा लिया गया है, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। जी, और फिलहाल जिस शव को लेकर यहाँ पर आक्रोश ग्रामीणों में देखने को मिला है, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है?
देखिए, ये एक अलग स्टैंड है और ये भी बहुत बड़ी बात है कि कल से ही जो चाहे मीडिया के लोग हों चाहे दूसरे लोग हों, उनसे भी ईसाई धर्मांतरित व्यक्ति जो यहाँ के सरपंच राजमन थे, उनके तरफ से कोई ऐसा प्रयास या कोशिश नहीं की कि मीडिया से बात करें। हमने भी कई बार वहां जाने की कोशिश की तो प्रशासन ने हमें रोक दिया, क्योंकि इसके पहले ही जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन पर उन्होंने गंभीर रूप से हमला किया था, जिसमें लोग घायल हुए थे। उसको देखते हुए किसी भी मीडिया के पर्सन को उनसे जाने नहीं दिया गया और हमने जब उनसे टेलीफोनिकली बात करने की कोशिश की तो उनके एंड से भी ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ कि वो अपनी बात मीडिया तक या समाज तक पहुंचा सके। इसलिए अगर धर्मांतरित परिवार की अगर आप बात पूछेंगे तो कोई भी इस कांकेर जिले का मीडिया पर्सन इस मामले में कुछ भी नहीं बता पाएगा। चलिए राजकुमार, आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाते रहिएगा और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अभी भी तनाव की स्थिति, धर्मांतरित व्यक्ति के शव को लेकर ये आक्रोश है, जहां पर हमले में अंतागढ़